मैं बधाई देना चाहती हूँ। आज न्यू जर्सी में रॉयल अल्बर्ट पैलेस में ये सेलिब्रेशन हो रहा है। इस सेलिब्रेशन में भारत में 4 राज्यों में बीजेपी जीती है, उसका जश्न है। पहली बात मैं क्लियर करूंगी कि जब बीजेपी सरकार जीत रही है हिंदुस्तान में, वो हिंदुओं की सिर्फ जीत नहीं है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी धर्मों की जीत है। वो न्याय की जीत है, वो वोटर की जीत है, वो हर उस हिंदुस्तानी की जीत है कि जिसके दिल में हिंदुस्तान की प्रगति के लिए दिल खून बहता है। और ये मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट आज करने के लिए बोलना चाहती थी स्टेज पे। स्टेज नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि आज की तारीख में विश्व में यूक्रेन पे हमला होने की वजह से लोग हताहत हैं, वहां लोग मर रहे हैं और वो दर्द नजर आता है। और हमको भी लगता है कि जो एक सुबह सब खुश थे, दूसरी सुबह काली हो गई लोगों की, उनके बच्चे मर गए, किसी की बीवी मर गई और न जाने कितने कितने घर तबाह हो गए और लोगों को एक एक रात में लाखों लोगों को यूक्रेन छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन अगर आप 32 साल पहले जाएंगे हिस्ट्री में तो आपको पता लगेगा कि कश्मीर में तो कोई देश का हमला भी नहीं था, अपनों ने ही हमला कर दिया, अपनों पर, अपनों ने ही मारा अपने पड़ोसियों को। वो खून तो एक ही था, लेकिन हिंदू और मुसलमान में तब्दील हो गया, दीवारें खड़ी हो गईं। और कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को जिस जलालत के साथ मारा गया, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने मारा, उनको बरगला के जिस तरह से भेजा गया ट्रेनिंग कैंप से, और कश्मीरी पंडितों की हालत खराब किए, जेनोसाइड हुआ, एक्सोडस हुआ, वो लोगों को देखना जरूरी है। हमारे लिबरेंडूज और जो सेक्युलरिस्ट हैं वो अभी तक ये नहीं समझे हैं, यंग जनरेशन ये नहीं समझी है कि दर्द हुआ है हिंदुस्तानियों को, कश्मीरी पंडितों को, जिन्हें 32 साल से न्याय नहीं मिला। मैं कश्मीरी पंडित नहीं हूं, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूं, लेकिन दर्द उनका मैंने देखा है, यहां नम आंखों में देखा है, सिसकियों में देखा है, एक छोटी सी आवाज में देखा है, घुटन में देखा है। कश्मीरी पंडितों से जाके मिलना, उनके अंदर तो दर्द भी नहीं बचा, चीख भी नहीं बची और ऊंची आवाज भी नहीं बची। मैंने बहुत सारे कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की है और पता लगा कि उनकी आवाजें चली गईं, वो स्तब्ध हो चुके हैं 32 सालों से। और आज की तारीख में विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने जो मूवी बनाई है, उस मूवी को जरूर देख के आइए। मूवी नहीं है, वो हकीकत है। बहुत सारे लोगों की स्टोरीज को एक कल्पना में नहीं था ना, एक स्टोरी लाइन में बनाया है जिसे आप देख करके जगेंगे। और ये हॉल में जाकर के मूवी देखनी है, कोई भी इसे फ्री प्लेटफॉर्म पे मत देखना अगर अपने देश से प्यार करते हो। और उसका दूसरा रीजन ये है कि अगर चाहते हो 2024 में एक देशभक्त आए पावर और पोजीशन में, जो कि आप समझते हैं कौन है, तो उसके लिए जगना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। Thank you. Yes, everybody should watch that movie in the theater. मेरा नाम अनीता चड्डा है, तो मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ सरस्वती कल्चर एसोसिएशन की। आज मैंने मूवी देखी कश्मीर फाइल्स। I'm not Kashmiri. I've been in US 43 years, right? पता ही नहीं था कि इंडिया में इतना ज़्यादा हो गया। कश्मीर जो कि हमारा भारत का एक हिस्सा है, वहाँ ऐसे हो गया और हमें पता ही नहीं। बड़ा सरप्राइज़ हुआ आज मूवी देख के। जो उस मूवी में रियलिटी दिखाई गई, फैक्ट्स दिखाई गए, बहुत ही अचंभा हुआ और बहुत दुख हुआ देख के कि हमारे जो भाई बहन कश्मीर में रहते थे उन पे क्या बीती। और वहाँ पे जो दिखाया गया 370 के बारे में, जब उसको निकालने के लिए किया गया भारत के पीएम ने, तो उसको एक मुसलमानों के अगेंस्ट कहना शुरू कर दिया। इस मूवी के अकॉर्डिंगली हमें पता चल रहा है कि दैट वाज रॉन्ग। Okay, so every Indian should watch this movie in the theater. Okay, and everywhere in India, every corner in India, they should show this movie. So every Indian, no matter what religion they are, इंडिया में नहीं, यहाँ पे भी कहाँ कैसे देखें? यहाँ पे AMC थिएटर में चल रही है, रीगल थिएटर में चल रही है। ओके,
जो AMC थिएटर है वहाँ पे सीनियर सिटीजन डिस्काउंट है, $7 कितने की टिकट है, इट्स नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, ओके, एवरीबॉडी कैन अफोर्ड इट एंड आई रिक्वेस्ट इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो माइंड देश को प्यार करते हो जरूर देखें। अगर हम किसी तरह की अगर कोई ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता इस मूवी को देखने के लिए, प्लीज डू कॉन्टेक्ट मी, वी कैन डेफिनेटली फंड दोज पीपल, डेफिनेटली फंड this movie so every Indian can watch this movie in America, more than in America, in India. It's important. भारत माता की जय।